तो आज का जो हमारा विषय है वो है प्रेम। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13 में, वहां 3 चीजों के बारे में बताया गया। संत पौलुस ने सब बातों को लिखकर, सारे कामों को लिखकर आखिरी आयत में 13 में एक निचोड़ निकालकर सामने रख दिया। अब 3 चीजें स्थायी है, 3 चीजें अटल है, विश्वास, आशा और प्रेम। और तीनों में से भी एक जिसको उत्तम ठहराया, जो है प्रेम। इन तीनों में से प्रेम क्या है? उत्तम है। निचोड़ 3 बातों का निकाला। 3 बातों में एक उत्तम, तीनों में से भी एक उत्तम, वो क्या है? प्रेम। सो प्रेम उत्तम है। प्रेम के विषय में बाइबल में 400 के करीब आयतें हैं। हालेलुया। प्रेम हो या प्यार या स्नेह, 400 के करीब आयतें हैं हिंदी की बाइबल के अनुसार। हालेलुया। तो आज इसी बात पर हम विश्वास करेंगे। प्रेम के विषय में आज आप सुनेंगे। मरकुस की अंजील 2 उसका 33 वचन कोई निकाले। मरकुस की अंजील 12 उसका 33 वचन निकाल दीजिए। ये परमेश्वर की बात है कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारे शक्ति, सारे जोर से परमेश्वर को प्यार कर। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोली थी, किसी ने आकर पूछा था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। आप आज समझ लीजिए कि बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा, इस आयत को, इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी आज्ञा क्यों बताते हैं? क्या बताया फिर प्रभु ने कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, और यहां हृदय भी लिखा गया है, पंजाबी में दिल लिखा, तू अपने सारे मन से और सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से या प्राण से, सारे जोर से परमेश्वर को प्यार करना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये आयत बोली तो प्रभु यीशु मसीह ने चारों बातें करते समय पूरा पूरा बोला है। पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरे जोर से तू क्या करना? परमेश्वर को प्यार करना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लोग जब परमेश्वर को प्यार करें तो वो प्यार पूरा होना चाहिए, उसमें अधूरापन होना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए 4 बार प्रभु ने पूरा पूरा बोला है। यही कमी आज हमारे जीवन में आ जाती है। 4 तरह का प्रेम है इस संसार में। प्रेम को 4 भागों में बांटा गया है। हालेलुया। सबसे पहला प्रेम जो है वो परमेश्वर के लिए लिखा गया है। सबसे पहला प्रेम किसके लिए है? सारे बोलो, किसके लिए है? कितना? सारा, पूरा प्रेम परमेश्वर के लिए। और पहला प्रेम, आपको पता है परमेश्वर ने जो कुछ भी मांगा, पहला मांगा, उत्तम मांगा। परमेश्वर ने कहा था जब बच्चों में से कोई बच्चा देना मुझे, तो वो कौन सा देना है? पहलोठा। पहलोठा किसका है? मेरा है। जानवरों से, पशुओं से जब कुर्बान करे तो उसका भी पहलोठा किसका है? मेरा है। पहलोठा मतलब पहला। फिर परमेश्वर ने कहा जब तू अपनी जमीन के फलों में से कुछ तू मुझे देगा, तो उस फसल में से, जमीन से उगाई जाने वाली पहला हिस्सा किसका है? मेरा। बोलते जाओ, पहला हिस्सा किसका है? मतलब पहले तू मेरे लिए लेकर आना, फिर उसके बाद तू उसका व्यापार करना, या उसको बेच देना, या उसको घर में खाना। लेकिन पहले फसल को कहां पर लेकर आना? तू मेरे पास लेकर आना। ये आज्ञा थी। जब तू बाग के फल तोड़ेगा, उसमें से पहले फल तोड़कर कहां पर लेकर आना है? भवन में तू मेरे लिए लेकर आना। परमेश्वर रोटी नहीं खाते हैं। परमेश्वर आपकी फसल को
आपकी गेहूं को, आपके चावल को वो नहीं खाएंगे, वो आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने पहले फल बाग के मेरे लिए लेकर आना। परमेश्वर कोई सेब, आम, अमरूद, कुछ भी फल फ्रूट नहीं खाते हैं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे लिए लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया। हफ्ते का पहला दिन किसका है? मेरा। हफ्ते का पहला दिन किसका है? मेरा। हालेलुया। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में सब्त का दिन लास्ट दिन था, लेकिन नए नियम में बदल के उसका कौन सा दिन बना दिया? पहला दिन। यानी प्रभु को लास्ट वाला अब नहीं चाहिए। यीशु मसीह में, यीशु मसीह के मानने वालों को यह आज्ञा है कि वो पहला दिन किसको दे? परमेश्वर को दे। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। फिर बाइबल में लिखा तेरी कमाई का पहला हिस्सा पहले तू उसमें से निकाल कर मेरे लिए लेकर आना। आमीन, हालेलुया। और लाना कितना है? अपना दसवां भाग तू मेरे लिए लेकर आना। ये मैं क्यों बता रहा हूं? यहां पर हमने पढ़ा है कि तू अपने परमेश्वर को पहला प्रेम करना। 4 तरह के प्रेम है। सबसे पहला प्रेम किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। दूसरा प्रेम जो है वो अपने खून के रिश्तेदार जो हैं, खून के रिश्ते में जो आ जाते हैं, जिनके साथ ब्लड का क्या है? आपका नाता है। दूसरा प्रेम उनके लिए है। आमीन, हालेलुया। तीसरा प्रेम है जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। वो कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके मित्र हो सकते हैं। हालेलुया। कोई समाज में से हो सकता है, कोई मोहल्ले में से हो सकता है। इधर देखते रहो, इधर देखना, मैं प्रचार कर रहा हूं, उधर नहीं कोई प्रचार कर रहा। हालेलुया। आप समझे मेरी बात के नहीं? क्या बता रहा हूं मैं? कि तीसरा प्रेम। हालेलुया। कौन सा बता रहा हूं? दूसरा भूल गया ना, देख लो, डिस्टर्बिंग भुला देती है। हालेलुया। तीसरा बता रहा हूं। पहला प्रेम परमेश्वर के लिए, दूसरा प्रेम ब्लड के जो खून के रिश्ते हैं, तीसरा प्रेम जो और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें समाज के और लोग आ जाते हैं। हालेलुया। और चौथा प्रेम है वस्तुओं के साथ। आप वस्तुओं के साथ भी प्रेम करते हैं। आप अपने बर्तनों के साथ प्रेम करते हैं, आप अपनी चेयर के साथ प्रेम करते हैं, आप अपने मोबाइल के साथ प्रेम करते हैं, आप किसी घर में अपनी वस्तु के साथ, हालेलुया, सोने के साथ, चीजों के साथ। चौथा प्रेम किसके साथ है? वस्तुओं के साथ। हालेलुया। इस बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग में रखी हुई चीजों के साथ। हालेलुया। जो कुछ भी वस्तुएं हो सकती है कहीं पर भी। तो 4 तरह के ये प्रेम है। प्रेम उत्तम है। और पहला प्रेम परमेश्वर के लिए, दूसरा प्रेम ब्लड के खून के रिश्ते जो हैं उनके लिए, दूसरा प्रेम जो और लोग समाज के लोग हैं उनके लिए, और चौथा प्रेम चीजों के लिए। हालेलुया। जिसमें आपके पशु या जानवर भी हो सकते हैं। हालेलुया। ये 4 तरह के प्रेम है। लेकिन जानकारों ने वचन के अनुसार सबसे पहला प्रेम परमेश्वर के लिए रखा है कि आपको सबसे पहला प्रेम किससे करना है? परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा उस परमेश्वर को पूरा प्यार करना। प्रेम भी कम या ज्यादा हो सकता है। हालेलुया। ध्यान से सुना, जब आप प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 अध्याय में वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मेहनत को भी जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो तुम में अच्छाइयां हैं, भलाइयां हैं, वो मैं जानता हूं, मैं तेरी मेहनत को भी जानता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी मुझे तुझसे ये कहना है, मुझे एक गिला है तुझसे, एक शिकायत है कि तू अपना पहला प्रेम खो बैठा है। यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे काम, अच्छी अच्छी क्वालिटियां परमेश्वर कहता है उस मनुष्य में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा प्रेम जो है उसमें कमी आई है, बाकी सब ठीक है। आज क्या होता है मसीह लोगों में? सब कुछ सही रहता है, लेकिन कमी कहां पर आती है? उनका प्रेम पहले प्रेम के जैसे नहीं रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए एक बात। जब लोग चर्च में आते हैं, शुरू में उनको किसी चीज से लेना देना नहीं होता, किसी मनुष्य से लेना देना नहीं होता, किसी और परिवार से लेना देना नहीं होता। हालेलुया।
उनको एक ही चीज से मतलब होता है कि हमारी समस्या परमेश्वर क्या कर दे, दूर कर दे। वो चर्च में आएंगे, कौन क्या करता है उसको नहीं देखेंगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसको नहीं देखेंगे। जैसे जैसे पास्टर कहेगा वैसे वैसे वो बंदा करता जाएगा। इसी कारण जब लोग नए आते हैं उनका विश्वास सिर्फ प्रभु को देखता है, सिर्फ परमेश्वर को देखता है या परमेश्वर के दास को देखता है। पास्टर की पत्नी क्या कर रही है इससे भी उसको लेना देना नहीं, पास्टर के बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ लेना देना नहीं, गीत सही गाया गया नहीं गाया गया उनका कुछ लेना देना नहीं। वो खुदा को देखते हैं और दास की बात को सुनते हैं और उनके जीवन में क्या हो जाता है, काम हो जाता है। कई बार जो पहले के आए हुए लोग, पहले से मान रहे लोग, उनकी जिंदगी में सही तरीके से चमत्कार नहीं होते। पता क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर को देखना छोड़कर लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, कमियों को निकालना शुरू कर देते हैं। पास्टर में ये कमी है, उसके बच्चों में ये कमी है, उसकी पत्नी में ये कमी है, उस फैमिली में ये कमी है, उस कलीसिया में ये कमी है, उस व्यक्ति में ये कमी है। वो फिर क्या करते हैं, वो कमियों को ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो परमेश्वर से नजरें हटाकर आम चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। इसलिए उनका परमेश्वर से ध्यान हटकर, जब ध्यान हट जाएगा परमेश्वर से तो आपका प्रेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो प्रेम करते हैं ना किसी को, सिर्फ उसको ही देखना पसंद करते हैं, सिर्फ उसको ही सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ उससे ही मिलना पसंद करते हैं, उसके साथ बातें करना, उसके साथ बैठना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। जो दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। फिर वो उनकी कमियों को भी क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके गुस्से को भी क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई छोटा मोटा नुक्स भी किसी से पता चल जाए तो वो कहते थे कोई बात नहीं, हम उनसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी में काम होना इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम घट जाता है और नुक्स निकालने में ज्यादा लग जाता है। वो फिर दूसरों को देखना, जांचना, परखना क्या कर देते हैं, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की बातें करना, पहले अच्छे थे जब किसी से बात नहीं करते थे, आते थे, प्रार्थना करते थे, इबादत करते थे, मकसद यही था कि खुदा के दास हाथ रख दे, बस प्रार्थना कर दे, हमारे साथ बात कर ले। हालेलुया। तरसते हैं कि हमारे साथ क्या कर ले, एक बात कर ले, एक मुलाकात कर ले। लेकिन जब मुलाकातें शुरू हो जाती है तो बाद में फिर नुक्स निकालने शुरू हो जाते हैं। जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं वो लोग और किसी को नहीं देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को प्यार नहीं करेंगे, संसार को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे। तो क्या बोला उस बंदे से कि तुझ में वो पहले जैसा प्रेम नहीं है। हम जब पहले प्रभु में आते हैं, मेरे पास चर्च में ऐसे ऐसे लोग थे, हालेलुया, जो चर्च में जब नए थे तो 9 बजे चर्च में आ जाते थे। कितने बजे? 9 बजे। और कैसे 10-10 किलोमीटर से पैदल चलकर आ जाते थे, पैदल चलकर। और कुछ लोगों ने तो फैसले लिए थे कि नंगे पांव जाना है, कुछ लोग नंगे पांव चर्च में आ जाते थे काफी किलोमीटर से। हालेलुया। और टाइम से भी पहले सभा में आ जाते थे। जो इबादत करना चाहिए उनकी इबादतें बड़ी अच्छी, उनकी दुआएं बड़ी अच्छी, घरों में भी प्रार्थना करना, घरों में इबादत करना। हालेलुया। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, लाइफ में हमारी जिंदगी में परमेश्वर के काम होने शुरू जाते हैं, हम बढ़ते हैं, तो उस समय फिर क्या होता है, वो हमारी पहले वाली प्रार्थना नहीं रहती है, पहले वाला वचन पढ़ना नहीं रहता। पहले हम क्या करते हैं, गीत लगाए रखते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च में हम काम करते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्रेम क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कम पड़ता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में पाप के बढ़ने से, स्वार्थ के बढ़ने से मनुष्य का प्रेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में कमियां, गुनाह, नुक्स हमारे जीवन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हमारा परमेश्वर के प्रति प्यार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो परमेश्वर को क्या शिकायत थी उस बंदे से? सब कुछ ठीक है, अगर मान लीजिए आप में सब कुछ सही है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप दुआ भी कर रहे हो, आप अपना टाइथ भी दे रहे हो, हालेलुया,
आप चर्च में भी आ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति सही से प्रेम नहीं दिखा रहे हो तो परमेश्वर को आपसे गिला है। तो अब अगर 10 चीजें सही है तो ये प्रेम वाली एक चीज कम है, तो क्या परमेश्वर बर्दाश्त करे? क्या परमेश्वर बताए ना? अगर परमेश्वर ने बर्दाश्त करना होता तो परमेश्वर उसको ना बताता। बता क्यों रहा है? आज समझ लीजिए, यही वचन आपके लिए और मेरे लिए है। आज परमेश्वर आपको बता रहा है, हे मनुष्य, अपने पहले वाले प्रेम को याद कर। जब तू प्रभु में आया था, तुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं था, तुझे मुझसे मतलब था, तुझे मुझसे चंगाई चाहिए थी, मुझसे तुम्हें शिफा चाहिए थी, और मैंने वो तेरे लिए किया, तेरे पापों को क्षमा किया। लेकिन अब जब तुझे प्रभु में समय हो चुका है तो तू ज्ञान में तो बढ़ गया, बुद्धि में बढ़ गया, समझने लग गया, तू फाइनेंशियली बढ़ गया, तू आशीषों में बढ़ गया, लेकिन तेरे जीवन में एक कमी आई है कि वो जो तेरा प्रेम पहले वाला था, वो पहले वाला प्रेम तुझ में अब नहीं रहा। तो परमेश्वर कहने लगे, इसको सही कर ले वरना तुझे सजा मिलेगी। इसको सही कर ले, तू वहीं पर आ जा, जिस स्थान पर तू पहले था उसी स्थान पर आ जा। तू पहले जैसा प्रेम रख परमेश्वर से, फिर तुझे परमेश्वर और बढ़ाएगा। कमी दूर कर लेते हैं तो आशीष मिलती है, कमी बनी रहती है, वो घटी बनी रहती है, तो फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी में धार्मिकता की, आत्मिकता की गिरावट आएगी। हालेलुया। फिर परमेश्वर कई तरीके से हमसे बात करेगा, कई तरीके से, उस चीज को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए। हालेलुया। अगर हमने समझ लिया तो अच्छा है, नहीं समझा तो परमेश्वर क्या देते हैं? फिर उसकी सजा देते हैं। मैंने बोला सबसे उत्तम है ही प्रेम, और सबसे पहला प्रेम भी परमेश्वर के लिए है। अगर सबसे उत्तम जो प्रेम है, सबसे उत्तम जो परमेश्वर के लिए प्रेम है, अगर उसी चीज में कमी आ जाएगी तो बाकियों को परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। आप कहेंगे हम झाड़ू लगाते हैं, हम पोछा लगाते हैं, हालेलुया, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जो परमेश्वर को चाहिए वो परमेश्वर को मिल रहा है कि नहीं? प्रूफ क्या है कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? अगर आप पहल परमेश्वर को देते हैं, पहला दर्जा, पहला रुतबा, पहला हिस्सा, पहल आप अगर परमेश्वर को देते हैं तो आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को लास्ट में रखते हैं तो आप परमेश्वर को मुंह से कहेंगे। प्रभु ने कहा, ये मुंह से तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनके हृदय मुझसे क्या है? दूर है। इनके मन क्या है? दूर है। ये कहते तो हैं लेकिन इनका व्यवहार बताता है कि ये मुझसे प्रेम करते नहीं है, क्योंकि ये पहल परमेश्वर को नहीं देते, ये लास्ट परमेश्वर को देते हैं। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि जवान प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर आया, और वो जवान कहने लगा, जीवन को पाने के लिए, स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बड़े ध्यान से देखा और लिखा, उससे प्रेम किया। उसको बड़े ध्यान से देखा, उसको प्रेम से बोला, सब कुछ सही है, लेकिन अभी तुझ में परमेश्वर का प्रेम कम है और धन का प्रेम क्या है? ज्यादा है। जो तुझे मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। हमारे पास जो कुछ भी है, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो हमें कहां से मिली है? परमेश्वर से। अगर परमेश्वर से प्रेम घटाकर हम अपने ध्यान को कहीं भी ज्यादा लगा दिया, चाहे वो हमारा काम हो, हमारा व्यापार हो, चाहे कोई मनुष्य हो, बाइबल में क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे ज्यादा प्रेम तुम किसी को कर ही नहीं सकते हो। उस मनुष्य को बोला कि तुझ में क्या कमी है? तू अपने पैसे से क्या करता है? प्रेम करता है, तेरा ध्यान उधर ज्यादा है। हालेलुया। आप बोलेंगे हम तो पैसे से प्रेम करते नहीं। कैसे जान सकते हैं? जब आप पैसे के लिए जो काम होते हैं, काम, उसमें अगर परमेश्वर का टाइम भी उधर दे दिया, परमेश्वर के काम का समय भी उधर दे दिया, तो आप पैसे से प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा उस जवान से, अपना पैसा कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। यह प्रभु ने जानबूझकर कहा उसको परखने के लिए। हालेलुया। तो लिखा वो उदास होकर वापस चला गया। ये चाहता तो जीवन है, ये चाहता तो स्वर्ग का राज्य है, लेकिन किस चीज के लिए वापस चला गया? धन के लिए वापस चला गया। बहुत सारे लोग आज
धन के कारण या चीजों के कारण परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वो कहते तो हैं हम परमेश्वर के हैं, हम उसको मानते हैं, हम चर्च जाते हैं, लेकिन चेक करने वाली अगर कोई चीज है, परमेश्वर को चेक करता है, तो वो है हमारा प्रेम। उसमें कमी थी, वो पूरा खरा नहीं उतरा परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तू अपना पहला सा प्रेम खो बैठा है। जब आप उत्पत्ति 22 चैप्टर पढ़ेंगे, 22 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। ध्यान से सुनना, अब्राहम से परमेश्वर बात करता है, आवाज देता है हमेशा की तरह। वो कहता है अब्राहम, तो अब्राहम कहता है जी मैं हाजिर हूं। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम, जिस पुत्र से तू प्रेम करता, अर्थात इसहाक से, स्पेशल बोला, ध्यान देना इन शब्दों पर। अब्राहम, जिस पुत्र से तू प्रेम करता है, अर्थात इसहाक से, उसको मोरिया के पहाड़ पर ले जाकर कुर्बान कर दे। जिस पुत्र से तू प्रेम करता, अर्थात इसहाक, नाम भी लिया। नाम पता क्यों लिया? क्योंकि उसका और भी पुत्र था। कौन था वो? इस्माइल, जो हाजरा से पैदा हुआ था। स्पेशल परमेश्वर ने कहा तुझे कुर्बान किसको करना है? इसहाक को। क्यों? क्योंकि जिस पुत्र से तू प्रेम करता है। क्योंकि अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने अपने और परमेश्वर के बीच में आज तक किसी को आने नहीं दिया। उसने अपने घर को अपने और परमेश्वर के बीच में आने नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा घर छोड़ दे, उसने घर छोड़ दिया। जिसने अपने रिश्तेदारों को अपने और परमेश्वर के बीच में आने नहीं दिया, उसने कहा रिश्तेदार छोड़ दो, उसने छोड़ दिया। जिसने अपने शहर, अपने देश को अपने और परमेश्वर के बीच में आने नहीं दिया, उसने कहा छोड़ दो अपनी जमीन जायदाद, अपना शहर छोड़ दो, अपना देश छोड़ दो, जिधर मैं बोलूंगा उधर चल और इससे भी बढ़िया मैं तुझे दूंगा। उसने कहा यस, आमीन, हालेलुया। ये है अब्राहम। परमेश्वर उस व्यक्ति को चुना जिसने हमेशा यस के अलावा कुछ नहीं कहा। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने सवाल आ जाता है ना, समझ लीजिए आपका प्रेम कम हो गया। जिस आज्ञा में अनआज्ञाकारी आ जाती है, जिस आज्ञा में जवाब आ जाता है, कंडीशन आ जाती है, बहाने आ जाते हैं, समझ लीजिए आपका प्रेम परमेश्वर से क्या हो गया? कम हो गया। परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञा में यस के अलावा कुछ ना करे, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखो, जो यस करते हैं परमेश्वर को, वो पूरा प्रेम करते हैं, और जो पूरा प्रेम करते हैं वो पूरी आशीष लेते हैं, वो पूरी सामर्थ को लेते हैं, वो पूरे मसे को लेते हैं, वो पूरे परमेश्वर के राज्य को हासिल करेंगे जो पूरा परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। जब भी अब्राहम को बोला परमेश्वर ने कुछ, अब्राहम ने किया, और यहां तक कि भी जो नहीं भी बोला वो भी अब्राहम ने परमेश्वर के लिए किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दशमांश देने के बारे में नहीं बोला, लेकिन अब्राहम ने क्या दिया? दशमांश दिया। हालेलुया। बहुत सारे काम अब्राहम ने ऐसे किए जो अपनी इच्छा से, जो परमेश्वर को भी पसंद आ गए, जिनको परमेश्वर ने बाद में व्यवस्था बना डाला, कानून ही बना डाला। शुरू किसने किए? अब्राहम ने शुरू किए। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, और जो सही है उसको जांच कर परख कर खुद करने वाले चाहिए। हालेलुया। आज तो लोगों को वचन सुनाया जाता है, आज्ञाएं पढ़ के सुनाई जाती है, वचन बताया जाता है, समझाया जाता है, हवाले देने पड़ते हैं। हालेलुया। रेफरेंस देने पड़ते हैं कि इस काम को करो। लेकिन अब्राहम वो व्यक्ति था जो हमेशा यस करता था। लेकिन आज पता अब्राहम की परख थी। उत्पत्ति 22 में अब्राहम की क्या है? परीक्षा। कई बार परमेश्वर आपकी परीक्षा भी करता है, कुछ आपसे मांग कर क्या करता है? परीक्षा करता है। अगर आपने सही से दिया तो पास, अगर सही से नहीं दिया तो क्या? फेल। आज इसकी परीक्षा है। वो कहता है जिससे तू प्रेम करता है वही मुझे चाहिए। हालेलुया। अभी यहां पर क्या होना चाहिए था? अब्राहम ने क्या किया? उसने कहा ओके। हालेलुया। आज भी उसने इनकार नहीं किया, आज भी ना नहीं बोला। आज क्या मांग लिया परमेश्वर ने? शहर छोड़ना, घर छोड़ना, देश छोड़ना, धन छोड़ना, जायदाद छोड़ना आसान है, लेकिन अपना बच्चा कुर्बानी के लिए दे देना, सेवा के लिए नहीं दे रहा था। क्या कर रहा था? उसको कुर्बान करना था। कुर्बान करने के लिए क्या करना पड़ता है? जगवेदी के ऊपर छुरी चलानी पड़ती है, मारना पड़ता है, मार के कुर्बानी होती है, कुर्बानी के लिए देना है। अब्राहम कहता है ओके। अब्राहम लिखा
भोर को उठा। हालेलुया। कब उठा? पंजाबी जगह तड़के उठा, आज्ञा पूरी करने में। वो भोर को जल्दी उठा। एक नौकर को उसने साथ ले लिया। उसने अपनी पत्नी को नहीं बुलाया। उसने क्या किया? उसने सब कुछ सामान जो चाहिए था, लकड़ियां ले ली, आग ले ली, जो जो चाहिए था, छुरी भी ले ली, सब कुछ तैयारी पूरी कर ली। वो अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। ना अपने पुत्र को बताया, ना नौकर को बताया, ना अपनी पत्नी को बताया। कारण क्या? उसको पता था रुकावट आ सकती है, परमेश्वर की बात को मानने में रुकावट आ सकती है। वो चला गया ऊपर। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर चाहते क्या थे? देखना क्या चाहते थे? परमेश्वर ये देखना चाहते थे, आज तक मेरे और अब्राहम के प्रेम के बीच में कोई आया नहीं। क्या ये बच्चा तो नहीं आ गया जिससे अब्राहम क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे ज्यादा प्रेम तुम अपने बच्चों को भी नहीं कर सकते हो। चीजों की तो बात छोड़ो। मैंने कहा था ना, दूसरा प्रेम कौन सा है? ब्लड का है, खून के जो रिश्ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा था दूसरा प्रेम जो है वो पहले प्रेम के बीच में ना आए। जब कोई नहीं था ना, कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। आप मुझे बता सकते हैं ये शरीर किसने दिया? परमेश्वर ने। इसमें आत्मा किसने डाला? परमेश्वर ने। आंखें किसने दी है? परमेश्वर ने। हाथ किसने दिए? परमेश्वर ने। कान किसने दिए? परमेश्वर ने। पैर किसने दिए? परमेश्वर ने। बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। शक्ति किसने दी? परमेश्वर ने। प्राण किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। समझ किसने दी? बल किसने दिया? सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया। रोटी कौन देता है? परमेश्वर देता है। कपड़े कौन देता है? परमेश्वर देता है। मोबाइल कौन देता है? परमेश्वर देता है। मनोरंजन के साधन के लिए आपको टीवी कौन देता है? परमेश्वर देता है। घर में राशन कौन देता है? परमेश्वर देता है। वस्त्र कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपके आसपास, आपके घर में आपकी चीजें, आपकी वस्तुएं, आपके व्यापार के काम, व्यापार के साधन किसने दिए? बच्चे किसने दिए? परमेश्वर ने। पत्नी किसने दी? परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। कोई एक चीज बताओ जो आपने कमाई हो, आपने बनाई हो, चाहे अपने शरीर में, चाहे अपने घर में, चाहे आपके काम में, या कहीं समाज में। कोई ऐसी चीज बताओ जो आपकी है। हमारी तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन मेरी मेरी कर दे सारी जिंदगी साड़ी लंघ जाती। हालेलुया। जब सब कुछ है ही उसका, सब कुछ, तो फिर पहला प्रेम किससे होना चाहिए? जिसने दिया सब कुछ हमें। अगर उसके लिए नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे हमारे, हालेलुया, नहीं, हमारे बच्चे भी किसके? परमेश्वर के। हमारी चीजें भी किसकी? परमेश्वर की। अब्राहम ने सिद्ध कर दिया, आए पिता, पहले भी तुझसे पहला प्रेम करता था, आज भी तुझसे पहला प्रेम करता हूं, बल्कि अब मैं तुझसे पहले से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। कारण क्या? क्योंकि पहले से ज्यादा आशीषें तूने मुझे दे दी है, पहले से ज्यादा तूने मुझे बढ़ा दिया, पहले से ज्यादा मेरा नाम कर दिया, पहले से ज्यादा उत्तम देश दे दिया, पहले से ज्यादा वस्तुएं चीजें मुझे दे दी है। तो अब मेरा प्रेम मुझसे तेरे लिए पहले से ज्यादा होगा। हालेलुया। जब समय गुजरता है, 2-4 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल प्रभु में, हालेलुया। जब पहले के हालात थे, दुष्ट आत्माएं थी, पहले के हालात थे, गरीबी में थे, पहले के हालात परेशानी में थे, पहले के रात नींद नहीं आते थे, पहले के हालातों में समस्या में थे, परेशानियों में थे, बीमारी में थे, हालेलुया, उलझनों में थे, मुश्किलों में थे, तब हमने प्रेम किया, हालेलुया। लेकिन अब तो सब कुछ बढ़ गया है। तो अब प्रेम घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? आप बताओ, क्या होना चाहिए? अब्राहम ने साबित किया प्रेम बढ़ गया है। आए परमेश्वर, ये बच्चा, हाँ मैं इससे प्रेम करता हूं, ये मुझे बहुत देर बाद मिला और तूने दिया, मैं इससे प्रेम करता हूं, लेकिन इतना भी नहीं करता हूं कि मैं तेरी आज्ञा में इसको पहल दे दूं। हालेलुया। बोलो, किया कि नहीं? लास्ट तक, छुरी चलाने तक अब्राहम ने आज्ञा को पूरा किया। तो बाइबल कहती है आज्ञा क्या है? प्रेम क्या है? आज्ञाओं को पूरा करना। प्रेम किस चीज से साबित होता है? जब आप आज्ञा मानते हैं। लेकिन जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं तो आप प्रेम नहीं करते हैं। कोई हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। आज्ञा मानने से सिद्ध होता है कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज परमेश्वर आपसे पहला प्रेम चाहता है,
उत्तम प्रेम चाहता है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे इंसान हुए हैं जिन्होंने अपना पहला प्रेम परमेश्वर को दिया। सब बोलिए हालेलुया। जब आप प्रेम करते हैं ना तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब आप प्रेम नहीं करते तो आप परमेश्वर को नाराज करते हैं। हालेलुया। एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के कदमों में। प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में थे। जब वो चंगा कर दिया गया था, उसने दावत में खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को शागिर्दों को बुलाया। तो सब काम करने में लगे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह बैठे थे। वहां पर एक पापी स्त्री आती है, गुनहगार स्त्री। वो क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह के पैरों के ऊपर जाकर वो रोने लग जाती है। तो आंसू बहा बहाकर प्रभु यीशु मसीह के पांव को भिगो देती है। और फिर क्या करती है, वो अपने बालों से बाल निकालती है, आगे करती है और बालों से पैरों को साफ करने लगती है, पोंछने लग जाती है। आंसुओं से पैरों को धो दिया और अपने बालों से क्या कर दिया, साफ कर दिया। सुनिए ध्यान से, वहां पर देखने वाले उनको बुरा लगा, शमौन को बुरा लगा और शागिर्दों को बुरा लगा। तो उन्होंने ये मन में सोचा, अगर ये गुरु होता, प्रभु होता, शक आ गया। तो कितना बड़ा गुनाह करते हैं, शक आ जाता है। शक सब बुराइयों की जड़ है। अगर ये गुरु होते तो जान लेते ये स्त्री गुनहगार है। प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल किया, आप भी ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह एक सवाल करते हैं, शमौन तुझसे एक सवाल करता हूं, एक व्यक्ति का 50 रुपए माफ हो गया, एक व्यक्ति का 250 माफ हो गया, ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हाँ जी, क्योंकि उसका ज्यादा माफ हो गया। प्रभु ने यही बोला। प्रभु ने कहा, शमौन तू 50 वाला है, ये 250 वाली है। आज तुम लोग इसमें क्या निकाल रहे हो, नुक्स निकाल रहे हो, लेकिन ये ज्यादा गुनहगार है। लेकिन अगर ये ज्यादा गुनहगार है तो इसने प्रेम भी ज्यादा किया। ये क्या है? प्रेम। अब प्रभु यीशु मसीह उसको शिकायत करते हैं, उल्लाहना देते हैं। सुनो, जब घर में आए यीशु मसीह ने शिकायत नहीं की, जब बैठ गए शिकायत नहीं की, जब चहल पहल हो रही है शिकायत नहीं की। लेकिन शिकायत कब की? जब उन्होंने नुक्स निकाला तो प्रभु ने उनमें से नुक्स निकाला। जब आप नुक्स निकालते हैं तो प्रभु फिर आप में भी नुक्स निकालेगा, फिर आपको भी याद दिलाएगा। आप क्षमा करते हैं तो आप क्षमा किए जाते हैं। अगर आप क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, तो हम पर भी दोष लगाया जाता है। प्रभु पहले चुप रहे, उनकी कमियां थी। क्या कमियां थी प्रभु ने बताया। प्रभु ने कहा, शमौन जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया। क्योंकि रिवाज था उस समय, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता था, जब लोग घर में कुछ ऐसे कोई आदरणीय व्यक्ति आते थे तो उनके पांव को धोने के लिए पानी दिया जाता था, पानी से पैरों को धोते थे। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा, तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी नहीं दिया, इसने आंसुओं से धो दिए। अब ज्यादा प्यार कौन करता है? तूने मेरे सर पर इसने इत्र मला, ज्यादा प्यार किसने किया? तो उसका नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए, जा शांति से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम जो करता है ना परमेश्वर से, वो कुछ अलग करे। इस स्त्री ने आज वो किया जो पहले कभी नहीं किया गया था, कुछ स्पेशल किया। आप क्या स्पेशल करते हो? उस समय पता होड़ क्या थी? मैंने ऐसा कुछ करना है जो प्रभु को स्पेशल लगे। प्रभु एक बार मरियम के मार्था के घर में गए तो मार्था खाना बना रही थी, लाजर साथ बैठा था। मरियम अंदर गई, वो इत्र की पूरी शीशी लाई, क्वालिटी की, बहुत महंगी ब्रांड की, और उसने उसको खोलकर सारा यीशु मसीह के सर के ऊपर उंडेल दिया। कुछ स्पेशल। हालेलुया। आपको पता है स्त्रियों में से सबसे ज्यादा प्रेम यीशु मसीह को किसने किया? मरियम ने। कई बार साबित किया, एक बार नहीं, उसने कई बार वो चरणों में बैठ जाती थी, क्योंकि वो क्या करती थी? प्रेम करती थी। वो वचनों को सुनती थी, क्योंकि वो क्या करती थी? प्रेम करती थी। वो अपनी महंगी चीजें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल रही है, क्योंकि वो क्या करती है? प्रेम। जो प्रेम करता ना, वो महंगी चीजें भी उंडेल देता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रेम नहीं करता वो बचाता है, वो बचा खुचा देता है, वो थोड़ा देता है, वो कम करता है। लेकिन अब्राहम ने पूरा दिया परमेश्वर को, अब्राहम ने उत्तम दिया परमेश्वर को। हालेलुया। जब आप प्रेम करेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे। हुए कि नहीं उस स्त्री के? हालेलुया। मरियम के लिए पता प्रभु ने क्या बोला? जहां मेरा प्रचार होगा वहां इसकी बात भी बताई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियों में से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली
स्त्री मां के बाद अगर किसी स्त्री ने सबसे ज्यादा प्रेम किया तो मरियम ने किया है। हालेलुया। वो कब्र पर जाकर कहती है मुझे लाश ही दे दो, मैं उसको ले जाऊंगी। क्या करेगी लाश? लाश को तो लोग 2 दिन भी नहीं रखते हैं, फटाफट ये कहती मुझे लाश ही दे दो। ऐसा है कोई प्रेमी? ये है प्रेम जो सिर्फ चीजों को नहीं चाहता, वस्तु को नहीं चाहता, वो प्रभु को चाहता है, चाहे वो जीवित हो चाहे मुर्दा हो। कहने का मतलब चाहे कुछ करने वो करे चाहे कुछ ना करे। ये है प्रेम कि परमेश्वर चाहे हमारे लिए कुछ करे चाहे ना करे, मुझे वो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में एक आयत है, प्रभु यीशु मसीह कहा एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से प्रेम रखिएगा एक से वैर रखिएगा। इधर देखो, आखिरी बात है, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से प्रेम रखेगा एक से वैर रखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार की और परमेश्वर की सेवा इकट्ठे नहीं कर सकते हो। तुम संसार से और परमेश्वर से इकट्ठे प्रेम नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। हालेलुया। बल्कि बाइबल में लिखा जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से वैर करता है। आज संसार से प्रेम करने वाले लोगों सुन लो, जो संसार से प्रेम करता है वो खुदा का प्रेमी नहीं है, वो खुदा से बल्कि वो वैरी है खुदाबंद का। संसार से प्रेम कैसे करते हैं? संसार के कामों में शामिल होते हैं, संसार के रीति रिवाजों में शामिल होते हैं, संसार को खुश करने में प्रभु का टाइम देते हैं। जो जीवन चल रहा है उसमें 2-3 फंक्शन बड़े अहम होते हैं, 2-3 फंक्शन, और उन 2-3 फंक्शनों में सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाता है वो है शादी। सही बोल रहा हूं कि नहीं? एक अहम दिन होता है बच्चा जब जन्म लेता है, फिर जब उसका बर्थडे आ जाता है ना, फिर या जब उसकी मंगनी होती है, उसके बाद क्या होती है? शादी। तो सबसे ज्यादा खर्चा हम किस चीज पर करते हैं? बोलो तो सही, किस चीज पर? अगर किसी की भी हो तो सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर आता है? किसी के भी घर में और किसी शादी पर जाना हो तो शादी में खर्च आता है। और मसीहत में बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन और ईस्टर, या कोई चौथा कोई कन्वेंशन, कोई मीटिंग जो चर्च में करते हैं। 4 है। हालेलुया। इसमें सबसे ज्यादा अहम हम खर्चा किस पर करते हैं? क्रिसमस पर। किस पर करते हैं? वो बोलो, किस पर करते हैं? आप मुझे सोचकर बताओ, एक तरफ शादी हो एक तरफ क्रिसमस हो, हमारा किस जगह पर ज्यादा खर्च होता है? तुझे बोलना नहीं, कहां पर? तो क्रिसमस पर। क्रिसमस पर नहीं होता है, वो भी सोच सोच कर, बोल बोल कर, कई बार तो जो ठहराया जाता है उससे भी कम करने की कोशिश करते हैं। उसी 25 दिसंबर को अगर शादी आ जाए, हालेलुया, या उन्हीं दिनों में आ जाए, तो वहां पर हम 20, 25, 30 हजार लगा देंगे। लेकिन क्रिसमस पर हम जो परमेश्वर के प्रेम में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? प्रेम में, क्योंकि हम प्रेम में देते हैं। जो हमें परमेश्वर के प्रेम में करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो इससे यह सिद्ध करते हैं कि संसार से प्रेम ज्यादा है, संसार के कामों से, संसार की चीजों से, दुनिया के रिश्तों से, वो हमें ज्यादा अहम लगते हैं, वो हमें ज्यादा जरूरी लगते हैं, वहां हमें ज्यादा इज्जत लगती है कि हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन परमेश्वर के सामने ये बात हम नहीं सोचते, अपना हाथ खींचते, अपना हाथ ताला लगा लेते, अपनी जेब को, अपनी तिजोरियों को, सोचते किसी न किसी तरह निकल ही जाए ये प्रोग्राम। हालेलुया। तो प्रेम की बात कर रहा हूं। मरियम सब कुछ उंडेल दिया, हालेलुया। गुनहगार स्त्री, धर्मी से अच्छी थी, वह अपने बालों से, बाल क्या होते हैं? इज्जत होते हैं स्त्री का, सबसे अहम समझती है अपने बालों को, हालेलुया। वो बाइबल कहती है उसको इज्जत के लिए दिए गए, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया। सुनिए, हालेलुया। 12 शागिर्द थे, 12 शागिर्द में सबसे छोटा एज में यूहन्ना था। तो यूहन्ना लिखा वो यीशु मसीह की छाती के ऊपर ढासना लगा लेता था, ऐसे जिन्हों आप कहते ढो लगा लेना। वो हौली हौली इदा करदा करदा ना प्रभु यीशु मसीह की छाती के नाल ही जा लगता हुंदा सीगा, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और यीशु मसीह भी उससे क्या करते थे?
प्रेम करते थे। सुनिए ध्यान से, बाइबल में शागिर्दों में 3 चेले जिनको ज्यादा बड़ा जिम्मेवारी या अगुए ठहराए गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। इन तीनों का ज्यादा जिक्र आता है, 12 में से ये तीनों हैं। लेकिन इन तीनों में से जब मां की जिम्मेवारी की बात आई तो किसको दी गई जिम्मेवारी? बोलो, मां की जिम्मेवारी किसको देना है? यूहन्ना को। उसने कहा ये तेरा पुत्र है, उसने कहा ये तेरी माता है। आमीन, हालेलुया। तो मां किसको सौंपी है? यूहन्ना को, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी मां को भी प्रेम करेगा। हालेलुया। एक यहूदा था जो बेचने के लिए झूठा प्यार किया। वो तो नहीं करना है ना झूठा प्यार। चुम्मा तो ले लिया, लेकिन वो चुम्मा कौन सा था? धोखे का। हालेलुया। उसका मतलब था यही है, इसको पकड़ लो। वो जो उसको हक किया, गले लगाया, वो झूठा था। वो सच्चा प्रेम कौन सा प्रेम करना है? यीशु मसीह को। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आने वाले समय के भेद प्रकट करने थे, पीछे वाले समय के भी भेद प्रकट करने थे, दानियल के समय के, और आगे के समय, आज जो समय चल रहा है, इस समय के भेद प्रकट करने थे। कोई बता सकता है किसको चुना गया? प्रकाशित वाक्य किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो यूहन्ना क्यों चुना गया? 12 में से 12 में से तीन थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस को भी नहीं चुना गया, याकूब को नहीं चुना गया। किसको चुना गया? यूहन्ना को, क्योंकि यूहन्ना प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसको कौन चाहिए? विश्वासी कम चाहिए, उसको प्रेमी ज्यादा चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसको पास्टर, बिशप, लीडर, आराधक, एवेंजलिस्ट, टीचर, अपोस्टल, प्रोफेट नहीं चाहिए, उसको प्रेमी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज रुतबे तो बहुत बढ़ गए, लेकिन प्रेम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हालेलुया। उसको कोई प्रधान नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? प्रेमी चाहिए। और प्रेमी से वो इतना प्रेम करेगा, जिसने गुनहगार से इतना प्रेम किया कि अपनी जान दे दी, तो अपने प्रेम करने वाले से कितना प्रेम करेगा। हालेलुया। यूहन्ना को आने वाली बातें भी। अच्छा, सबसे ज्यादा गहरी बात किसको बताते हैं आप? सबसे ज्यादा दिल की बात किसको बताते हैं? जिससे आपको लगता है ये मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है, उसको ही बताते हो ना। किसी आरे गहरे को थोड़ी बताएंगे। परमेश्वर गहरी बातें किसको बताया? यूहन्ना को, क्योंकि यूहन्ना उसको क्या करता था? प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को बोला परमेश्वर ने, हे अति प्रिय मनुष्य, अति प्रिय मनुष्य, उस पर भेद प्रकट किया। हालेलुया। जो प्रिय होगा, जो प्रेमी होगा, उस पर दिल की बातें बोलेगा, मन की बातें करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या करो? प्रेम करो। प्रेम में कुछ अपना नहीं होता, पराया नहीं होता। हालेलुया। जिससे प्रेम करते हैं, अपना जीवन उसके लिए क्या कर देते हैं? निशावर करते हैं। परमेश्वर ने जीवन निशावर कर दिया अपने पुत्र का, क्योंकि उसने प्रेम किया। आज अगर कलीसिया उससे प्रेम करेगी, उसने कलीसिया के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, आज कलीसिया क्या कर रही है? क्या परमेश्वर से प्रेम करती है वैसा या नहीं? इस बात को मैं छोड़ रहा हूं, इस सवाल को आप जांचो, अपने आप को परखिए। आंखें बंद करें और धन्यवाद करेंगे।